नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं ज्योति। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष शुदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा को राजकीय महाविद्यालय की बड़ी सौगात दी है। वहीं तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां गर्मी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और ज्वाइंट कमिश्नर ने लोगों को समाधान का आश्वासन दिया है। और चौथी बड़ी खबर जो है वो गुरुग्राम से है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने महिला कर्मचारी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दूसरी खबर जो है कैबिनेट मंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है। इसमें महाविद्यालय की सौगात दी गई है कैबिनेट मंत्री द्वारा। तीसरी खबर आपको बता दें पानी की किल्लत को लेकर के है, जहां फरीदाबाद में लोग पानी को लेकर के काफी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है पानी की किल्लत बढ़ रही है। वहीं चौथी खबर तेज रफ्तार के कहर को लेकर के है, जहां पर गुरुग्राम में एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष शुदा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में कुछ दिक्कतें आ रही है, उसको दूर करने के लिए लगातार बैठकें की हैं। पहला फैसला लिया है कि कृषि भूमि पर एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी रजिस्ट्री होगी। इसमें कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं जमा करवाना होगा और साथ ही साथ जो है 2,52,000 का फायदा भी इससे होगा। साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग में खाली प्लॉट पर टैक्स देकर के एनओसी मिल जाएगी। वहीं कम से कम 100 गज के प्लॉट में 50 गज के प्लॉट पर रजिस्ट्री हो पाएगी और इसका पार्टीशन हो पाएगा। इसी के साथ ही सुभाष शुदा ने कहा कि 30 जून तक प्रदेश भर में कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे, जिसको लेकर के कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी जो पिछले समय से, उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डायरेक्टर साहब हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा इसके लिए। पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें करना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूंगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति, इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूं, उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्य कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए हमने 741 अन्य कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियां को नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है, ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। ओपी, मंत्री सुभाष सुधा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, क्या कुछ खास जानकारी देते हुए वो नजर आए? देखिए ज्योति, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो है वो काफी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर हरियाणा में बीजेपी को जो है 5 सीटें गंवानी पड़ी थी और कांग्रेस जो 5 सीटें जो है वो जीत गई थी। तो काफी जो है इसके चलते पार्टी की जो है देश में और हरियाणा में खिलखिली हुई थी। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे तरीके से जो चुनाव के में जो 5 सीटें कांग्रेस के जीतने के कारणों की समीक्षा की तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण सामने आया था वो था कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, जिस तरीके प्रॉपर्टीज को लेकर सरकार की जो भी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं या फिर प्रॉपर्टी आईडी का जो सर्वे करवाया गया था वो एक हद तक जो है जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने इस तरह के कानून बना दिए जिसके चलते लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को लेकर काफी जो है दिक्कतें हो रही थी। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी में जिस तरीके से गलत तरीके से सर्वे किया गया और एक ही मालिक, एक ही पिता की अगर 3 बेटे थे लेकिन वो सर्वे में एक ही बेटे को उसका हकदार बना दिया गया, या बच्चे किसी के बेटे बाहर रह रहे थे और जो वहां पर मौजूदा रह रहा था उसको जो है वो मालिकाना हक दे दिया गया। तो इस तरह की कुछ एक बड़े जो रीजन थे जिसके चलते हुए सरकार की जो है वो कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हार गई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपनी उन कमियों को दूर करने में जो है वो लगी हुई। करीबन 100 दिन के आसपास का वक्त हरियाणा में अधिकतम बचा हुआ है जो विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी 10 आचार संहिता जो लागू हो सकते। तो ऐसे में जो प्रदेश के तमाम मंत्रालय हैं, ये माफी जो विभाग हैं, वो सभी जो है मतलब जनहित में काम करने को लगे हुए हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं जिसके जो विभाग के नियमों के चलते लोगों को अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो उन सभी को जो है उनमें संशोधन जो है तेजी से जो किया जा रहा है। अगर आज की बात करूं तो जो शहरी स्थानीय विकास मंत्री सुभाष सुधा है, उन्होंने आज अपने विभाग संबंधी कुछ बड़े जो है वो ऐलान किए हैं और उसमें सबसे बड़ा ऐलान ये था कि अगर आपकी जमीन शहरी इलाके में, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी हो या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल हो, उसमें आपकी कोई जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है और आप उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हो तो आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हो, सीधे जाकर रजिस्ट्री करा सकते हो। आपको किसी भी तरह की एनडीसी या एनओसी की जो है जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट टैक्स जो है भरना होगा। और ऐसी करीबन 2,52,000 प्रॉपर्टीज हैं जिनसे लोगों को प्रॉपर्टी का फायदा होगा। वही शहरों में खाली प्लॉट जो पड़े रहते थे उनको बेचने को लेकर भी जो वो रोक थी, लेकिन अब जो है वो ऐसे प्लॉट्स है जो करीबन 4,30,000 के आसपास प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स को आप प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट टैक्स भरकर जो है वो उनको भी आप बेच सकते हो और आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी की तरह के लाल डोरा योजना जो है वो होती थी, अंग्रेजों ने एक वक्त में देश के अंदर लागू की थी, जिसके तहत आप जिस जमीन पर बैठे हो और उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है तो आप ही उसके मालिकाना को। लेकिन ऐसी जमीनों को जो है बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस मामले में भी जो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है राहत दी है। अगर आप लाल डोरा के दायरे के अंदर की जमीन में आप रहते हो और आप अपनी जमीन को बेचना चाहते हो तो आप ये इसकी घोषणा जो है वो अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करें और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस मसले को लेकर 30 दिन के अंदर एक अखबार में उस जमीन संबंधित एक नोटिस निकालेगा और इस दौरान अगर कोई आपत्तियां आती हैं तो उनके ऊपर विचार करने के बाद जो अगला फैसला किया जाएगा। अगर किसी तरह की आपत्ति नहीं आती है तो जो जमीन मालिक है, लाल डोरा जमीन का जो मालिक है वो अपनी जमीन बेच सकता है और करीबन 7 लाख लोगों को इससे जो फायदा होगा। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी योजना है शहरी निकायों में साफ सफाई की, क्योंकि एक साफ सफाई और कूड़ा जो कचरा निपटान एक बड़ी समस्या जो है वो शहरों में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक शहरी पार्टी मानी जाती है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो 30 जून तक प्रदेश के सभी जो शहरी निकाय हैं उनके अंदर स्मार्ट सिटीज के नाम पे बार बार एक जो मुद्दा सामने आता है वो यही आता है कि भाई स्मार्ट सिटी तो आपने बना दी लेकिन वहां पर कूड़े के ढेर है। और इसी को देखते हुए इस बार शहरी विकास मंत्रालय भी जो एक तरीके से कहा जाए तो मनोहर लाल को सौंपा गया ताकि इस पर ज्यादा फोकस किया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए।
और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा को एक और राजकीय महाविद्यालय मिला है। बल्लभगढ़ सेक्टर 23 में राजकीय कॉलेज की नई इमारत बनाई जाएगी और कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी अभी शुरू हो चुकी है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नई इमारत बनने तक राजकीय कॉलेज खेड़ी गुजरान में कक्षाएं इसकी चलाई जाएंगी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में बल्लभगढ़ विधानसभा में 2 कॉलेज हुए। एक कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से शुरुआत की थी, दूसरा कॉलेज हमने शहीद भगत सिंह के नाम से सेक्टर 23 में जिसकी शुरुआत की, कल से उसके एडमिशन की शुरुआत की है। और खेड़ी गुजरान में इसकी कॉलेज की, जब तक ये कॉलेज बनकर तैयार होगा, इसकी खेड़ी गुजरान में क्लास लगेंगी और वहीं से इसकी देखरेख होगी। इस सबसे बड़ा कॉलेज जो शहर के मिड में है, जो 22-23 संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी के बीच में है और सोना रोड पे है। तो बल्लभगढ़ से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक बड़ी सौगात विधानसभा क्षेत्र को दी है। एक राजकीय महाविद्यालय की सौगात यहां पर दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द इसकी इमारत बनाई जाएगी। और कहा जा रहा है कि जब तक इमारत बनकर तैयार नहीं हो जाती, जो बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे उनकी जो है गुजरान में तब तक की उनकी पढ़ाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेक्टर 23 में ये इमारत बनाई जाएगी महाविद्यालय की। तो एक बड़ी सौगात ये मानी जा रही है युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए जो अपनी अपर एजुकेशन पर फोकस करना चाहते हैं, 12th के बाद से जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक अच्छी सौगात ही मानी जा रही है। और इसी के तहत कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये बड़ी सौगात जो है वो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को दी है, जहां पर ये नया महाविद्यालय बनाया जाएगा, राजकीय महाविद्यालय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, एक अच्छी सौगात इसको कहा जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में जो कैबिनेट मंत्री ने आज दी है, तो कब तक ये बिल्डिंग बनेगी? और क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया भी कहा जा रहा है कि चालू हो रही है, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए जो कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार बल्लभगढ़ सभा में जो है वो जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तोहफा जो है वो लगातार जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो बल्लभगढ़ में जो है वो कहीं ना कहीं कई कॉलेज और कहीं ना कहीं कई गर्ल्स स्कूल भी जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जो विधायक है मूलचंद शर्मा और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी है, तो इसी के चलते लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा को जो है वो यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और जो है कॉलेज देने की बात यहाँ पर की गई है। और जिस तरीके से देखा जाए तो संजय कॉलोनी में जो जमीन है उसको इस बार यहाँ पर जोती कर दी गई है और कहीं ना कहीं पेमेंट भी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की और प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से देखा जाए तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बिल्डिंग बन करके जो है तैयार हो जाएगी। और यही बात की जाए तो जिस तरीके से बल्लभगढ़ विधानसभा में जो कॉलेज जो बन रहे हैं उनके कहीं ना कहीं नाम जो है वो शहीदों के नाम पर जो है वो नाम दिए जा रहे हैं। चाहे वो बात की जाए तो सुषमा स्वराज की बात कर ली जाए तो सुषमा स्वराज के नाम से जो है वो बल्लभगढ़ विधानसभा में कॉलेज। और वही बात की जाए तो अब जो सेक्टर 23 में जो कॉलेज रहेगा ये जो है वो कहीं ना कहीं भगत सिंह के नाम पर जो है वो कॉलेज बनाया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से, और इसके साथ साथ मैं बता दूं जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी तक जो है वो जो ऑनलाइन जो है वो एडमिशन कर दिया है और बच्चे जो है अब एडमिशन जो है वो यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ नगला जो ज्ञान है वहाँ पर जो है वो पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाएगी। और उसके साथ साथ जब बिल्डिंग जब खड़कर जो बनकर के तैयार हो जाएगी तो उन बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं जो कि सबसे बड़ी बात, बल्लभगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ा गर्ल्स जो है स्कूल भी है और उसमें लगभग जो है 2000 के करीब जो है उसमें जो बच्चियां हैं वो पढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार तोहफे पे तोहफा जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो है वो जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मंत्री है मूलचंद शर्मा ने उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जीवन में जो है वो शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सब्जी का भी कोई व्यापार करता है तो उसमें भी हिसाब लगाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और जब चुनाव आते हैं तो उनमें ये मुद्दे बहुत ज्यादा उठते हैं मोनू की शिक्षा हो, रोजगार हो लोगों के लिए,
तो इसी के तहत क्योंकि अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है, लगभग 3 महीने का समय बचा है, जिसके बाद से प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष इस बात को बार बार उठाता है कि ये सौगातें चुनाव के टाइम ही क्यों दी जाती है। इसलिए अभी से लगता है कि एक तरीके से सौगात देनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और हर सेक्टर को साधना है सरकार को। ज्योति, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार जब विधानसभा नजदीक होते, चुनाव नजदीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जनता को नए तोहफे देने के दावे यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन बात की जाए तो बल्लभगढ़ विधानसभा में जो है वो लगातार तमाम कई जो ऐसी सौगातें हैं, बड़ी बड़ी सौगातें जो है वो यहाँ के विधायक ने और यहाँ के जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उन्होंने देने का काम किया है। चाहे वो सड़क की बात की जाए, चाहे वो मिनी फैक्ट्री की बात की जाए, चाहे वो जिस तरीके से कॉलेज स्कूलों की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उनका बिल्कुल शिक्षा की ओर पूरा ध्यान यहाँ पर उनका जो है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए तो बच्चे जो है उन्होंने जो वो समय भी बताया कि जब फरीदाबाद के अंदर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो एक कॉलेज हुआ करता था और कहीं ना कहीं दूर दूर से बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आया करते थे और उस समय जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है वो परिवार के लोग जो है वो बाहर नहीं निकाला नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं पूरी कराया करते थे, क्योंकि उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में जो सौगात है वो पढ़ाई के स्कूलों की बात की जाए, चाहे वो कॉलेजों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है यहाँ पर दर्जा जो है वो देखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि खास तौर पर जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इससे कहा जा सकता है कि जो उस क्षेत्र के युवा है उनको एक बड़ी मदद मिलने वाली है, एक बड़ी सौगात उनके लिए, सच में इसको कहा जा सकता है। फिलहाल आप बने रहिए क्योंकि आगे भी काफी सारी खबरों पर आपसे तमाम सारी जानकारियां लेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी के लोगों ने कुछ दिनों पहले एरिया में पानी न आने को लेकर के सड़क पर उतरकर जाम कर नगर निगम के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी, लेकिन अभी तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बीते दिन सभी लोगों की ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मीटिंग करवाई गई थी और मीटिंग में लोगों को आश्वासन दिया गया था कि पानी न आने की समस्या का जो है समाधान जल्द किया जाएगा। और वही आपको बता दें, लेकिन लोग जो है अभी भी असमंजस में है कि क्या यह समाधान हो पाएगा या नहीं। गली नंबर 24 में सर। कौन सा एरिया? संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में जी। पानी की समस्या के लिए आप लोग कुछ दिन पहले रोड पे जाम किया था और पुलिस आई थी, हटवाई थी आप लोगों को जाम, तो क्या समाधान निकला था उसका? समाधान सर उससे कुछ भी नहीं निकला। ऐसा तो हम लोग को अल्टीमेटली ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाना पड़ा। ज्वाइंट कमिश्नर के पास हम लोग गए थे और काफी सारे जने थे, हम 14-16 लोग थे, वहाँ गए थे। हमने जाके वहाँ पे उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, हमने अपना लेटर दिया था उनको। फिर कैसे गुजारा होता है? कैसे? फिर ये टैंकर आता पैसे वाला, उससे खरीदते हैं। दूसरे दिन टैंकर आता है, 100-200 के पानी भरवाते, उससे काम चला रहे हैं। आज के डेट में हर महंगाई तो दिनों दिन बढ़ी जा रही है। अभी देखो दूध 33 से 34 की 3 महीने से हो रही है। 3 महीने से गर्मियों में होती है? गर्मी में तो इतने बुरा हाल। अभी पानी आया है, 15 दिन पे आया पानी। सोचो 15 दिन हम बच्चों को पढ़ाने का खर्चा निकाले या किराए का या पानी का। एक तो पानी पीने वाला खरीदते हैं, दूसरे नहाने धोने का भी पानी खरीदे। और मोनू पांचाल हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोनू, क्या हालात हैं? क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पानी की किल्लत और बढ़ रही है और लोग कहते सुनाई दे रहे हैं कि 3 महीने से उन्हें दिक्कत हो रही है, 15-15 दिन तक यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। तो इस बैठक से क्या ये आश्वासन पर अब उम्मीद करें लोग कि आगे जाके कुछ समाधान होगा? अगर जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी का प्रकोप जो है वो लोगों को सताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए तो क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा जो है वो जल माना जाता है, क्योंकि पानी हो तो गर्मी से राहत जरूर मिलती है। लेकिन देखा जाए तो फरीदाबाद की संजय कॉलोनी हर बार की गर्मियों में जो है ये संजय कॉलोनी सुर्खियों में बनी रहती है। हर जब गर्मी आती है तब यहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो बनी रहती है। और इस बार भी देखा जाए तो पानी की समस्या वो संजय कॉलोनी के सेक्टर 23 में जो है वो पानी की जो समस्या वो लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में भी जो चीज देख सकते हैं कि तस्वीर भी साफ तौर पर कह रही है कि एक टैंकर जब पानी का यहाँ पर आता है तो किस तरीके से पानी को लेने की होड़ जनता की लग जाती है। बड़े बड़े ड्राम लेकर के जो वो टैंकर के पीछे भागते हैं और टैंकर का जब पाइप किसी के हाथ में आता है तो एक दूसरे के हाथ से जो है उस पाइप को छीनने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि पानी की किल्लत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 दिन 20 दिन इस तरीके की इस कॉलोनियों में जो है वो पानी नहीं पहुंच रहा है और पानी पहुंच भी रहा है
तो आखिरकार इस तरीके का पानी पहुंच रहा है कि पानी पीने तो छोड़ो, कहीं ना कहीं नहाने तक का लायक पानी नहीं है। तो इस तरीके के हालात जो है वो संजय कॉलोनी में बना हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता जो है कई बार नगर निगम के अधिकारियों से जो है यहाँ पर जो गुहार लगा चुकी है, नेताओं से गुहार लगा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब गर्मियां आती हैं तो कहीं ना कहीं नगर निगम, जल बोर्ड और तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरा नाक दावा करते हैं कि पानी पूरी तरीके से आपूर्ति यहाँ पर दी जाएगी, पानी की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब गर्मियां शुरू होती है तो कहीं ना कहीं धरातल पर देखा जाए तो ज्योति कहीं ना कहीं अधिकारियों की तो खुलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं और इस चीज पर प्रशासन और सरकार दोनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में टैंकर माफिया एक्टिव होते हैं और वो मोटा पैसा कमाने की कोशिश यहाँ पर लोगों से करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और गुरुद्वार के वाटिका चौक में सड़क पर सफाई कर रही एक महिला कर्मचारी की कार से टक्कर लगने के बाद से मौत हो गई। हादसे के बाद से कार का ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के सफाई कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए और सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। क्या हुआ, हमारी मौसी मर गई। हाँ, अच्छा इतनी ऊपर से गाड़ी ने उछाल दिया हाईवे पर। मशीन लगाते काम हो रहा है यहाँ, लेकिन इंसानों को मरवाने का काम हो रहा है यहाँ। दिल्ली से वहाँ तक हमने कोई नहीं देखा हाईवे पे काम करता हुआ, लेकिन यहाँ कर रहे हैं हम। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग क्या, हमारी यहाँ से बदली कर दो, सिपाही बता दी है। हाईवे कुछ नहीं है, ठीक है, कर दो। लेकिन देश की टैक्स नीति पर फोकस करने के उद्देश्य से थिंक चेंज फोरम ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश के बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट और उद्योगपतियों ने भाग लिया और अपनी बात कही। इसमें शामिल हुए दिग्गजों ने कहा कि मौजूदा अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन अगर विकसित भारत बनाना है तो टैक्स दरों को कम करके और ज्यादा रेवेन्यू कमाया जा सकता है। देखिए, ये जीएसटी जो 2017 में जो इंट्रोड्यूस किया गया, देश में बहुत इसमें इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट। इसमें हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया, टोटल नंबर ऑफ फाइलर्स एंड जो टैक्स के नेट के अंदर आ गया, रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। हमारे सारे जो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जीडीपी है, टैक्स बॉयंसी बढ़ गया, मतलब कलेक्शन टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ गया। तो इससे बहुत फायदा हुआ, सिंप्लीफिकेशन हो गया। अभी मान लीजिए जो गुड्स जाते हैं थ्रू रोड, अभी उसमें 30% तक कम लगता है टाइम, जो पहले रिजीम में लगता था। वो ई वे बिल के साथ इतने डिजिटाइजेशन हो गया, बहुत कुछ डेमोन्स्ट्रेबल इफेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।